Hello. Okay. So today we are starting with the next topic. अभी तक हमने लॉजिक गेट्स और बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट किया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ के मैप्स, कार्नॉफ मैप्स. कार्नॉफ मैप का काम वही है जो कि बूलियन अलजेब्रा का काम था. बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉज का काम क्या था? एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना. वही मिनिमाइजेशन का काम के मैप करेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ऑलरेडी हमारे पास बूलियन लॉस थे मिनिमाइजेशन के लिए, तो के मैप की नीड क्या है? तो बूलियन लॉस से मिनिमाइज करते समय हमारी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मिनिमाइजेशन वहां पे आप देख नहीं पाते हैं, बट वहां पे स्कोप होता है मिनिमाइजेशन का. ये चीज बूलियन लॉज में नॉर्मली होती है. के मैप उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. और कहीं भी जब भी आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो चीजें आसान हो जाती है, मिनिमाइजेशन आपको आसानी से दिखता है. तो ऐसा बहुत नॉर्मली हो जाता है कि बूलियन लॉ यूज करते समय आप देख नहीं पाते हैं, बट वहां स्कोप है. बट के मैप में ऐसा बहुत कम होता है, और मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जितने भी मिनिमाइजेशन होंगे वो के मैप में आपको दिख जाएंगे. अब वो कैसे होता है, के मैप का कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ के मैप से आंसर निकालना नहीं, के मैप बना कैसे या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम बेसिक में जाएंगे. सो दैट एक्चुअली के मैप में मेन बात ये है कि पीओएस वाला के मैप भी होता है. तो आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल में भी मैक्सिमम एसओपी पे ज्यादा फोकस किए होंगे, तो उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट. बट पीओएस में थोड़ा सा कम कंफर्टेबल होते हैं. तो पीओएस को इन डेप्थ समझने के लिए के मैप को बेसिक से आपको समझ में आना चाहिए कि के मैप का एक एक जो सेल है उसका मीनिंग क्या है, मिनिमाइजेशन जब करते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे मिनिमाइज हो रहा है, बूलियन लॉ से कैसे रिलेट करेगा. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं फंक्शन का. सो लेट अस से एक ए और बी का फंक्शन है, ठीक है. दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए एंड बी, एंड ये आपका आउटपुट कॉलम एफ है. तो यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल है, तो इसके चार कॉलम होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ठीक है. आउटपुट फंक्शन को मान लेता हूं मैं, चलो 1 1 0 1. लेट मी अज्यूम 1 1 0 1, कोई भी रैंडम मैंने ले लिया है. ओके. अब के मैप में हम क्या करते हैं, के मैप में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, के मैप में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो वेरिएबल है, तो यहां पे चार सेल में डिवाइड होगा. अब चार सेल में ही क्यों डिवाइड होगा? उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ए और बी के चार कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन के लिए एक सेल है. इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन 0 0 का एक सेल होगा, 0 1 का दूसरा सेल होगा, 1 0 का एक होगा और 1 1 का होगा. अब कौन से कॉम्बिनेशन का कौन सा सेल होगा वो भी आसान है. आप एक तरफ यहां पे ए लिख सकते हैं, एक तरफ यहां पे बी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, एंड दिस विल बी बिकम b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1. तो ये देखिए, ए बी कॉम्बिनेशन 0 0 तो ये आ गया, 0 1 तो ये आ गया, 1 0 ये वाला सेल है, और 1 1 में ये वाला सेल है. तो कितने सेल होंगे? जितने भी इनपुट वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन होंगे. ठीक है. अब इसी को, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती है के मैप में कि हम 0 0, अब सोचो कि 3 बिट का भी हो सकता है, 4 बिट का भी हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी जनरली डू, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है विच इज 0 1 2 3. तो यहां पे ये जो है 0 1 2 3, तो ये आपका सेल के नंबर्स होते हैं. तो सेल के नंबर्स होते हैं इसी के बेसिस पे. 0 0 का मतलब डेसिमल 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज 2 एंड 1 1 इज डेसिमल 3. तो के मैप का स्ट्रक्चर ऐसे स्टार्ट होता है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द के मैप. अच्छा, अब यहां पे बात आती है कि के मैप एसओपी वाला और के मैप पीओएस वाला, दोनों का हम देखेंगे यहां पे. ठीक है. सो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे एक के मैप और बना देता हूं. एक के मैप हम एसओपी वाला लेंगे और एक के मैप हम पीओएस वाला लेंगे. सो दोनों ही के मैप से हम इसको चेक करेंगे. तो देखो, अगेन दिस इज ए, दिस इज बी, इसमें कोई चेंज नहीं है. ए इज इक्वल टू 0, नो चेंज. सॉरी, ये बी का कॉलम है. b is equal to 0 and b equal to 1, a is equal to 0 and a is equal to 1.
ओके, अगेन नंबर्स जो होंगे वो सेम होंगे, 0, 1, 2 एंड 3। अब देख लो, एक एसओपी का होगा, एक पीओएस का होगा। सबसे बेसिक बात, यहां तक दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहां तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो, तो अभी मैं कुछ भी मिटाने नहीं वाला हूं, तो एक बार थोड़ा सा 5-10 मिनट की बात है, अच्छे से देख लो फोकस करके। एक बार समझ में आ गया ना, फिर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पीओएस, कुछ भी प्राइम इम्प्लीकेंट, ये वो डोंट केयर जो भी होगा सब आसान हो जाएगा। बस 5 से 10 मिनट यहां पे फोकस कर लो। अब देखो, अगर ये बुलियन होता, ठीक है, अगर मुझे बुलियन से सॉल्व करना होता तो अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एसओपी से जाऊंगा या तो मैं पीओएस से जाऊंगा। एसओपी से अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं एसओपी से जाऊंगा तो यहां पे ये 3 टर्म्स आएंगे मेरे, और ये 3 टर्म्स मैं यहां पे अगर लिखूं तो ये देखिए, ये एसओपी का एक्सप्रेशन। एसओपी को जब मैं बुलियन से मिनिमाइज करूंगा तो 3 एसओपी के टर्म्स है। पहला टर्म क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी, एंड देन ए बी। ओके, और यही चीज अगर मैं पीओएस से जाऊंगा तो यहां पे एक ही टर्म होगा, क्योंकि एक ही ये है, देखिए, ठीक है, दिस इज योर पीओएस, ये एक ही पीओएस है, और ये कॉम्बिनेशन है 1-0। 1-0 कॉम्बिनेशन को क्या लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ओके, यहां पे जब आप देखो, यहां तो मिनिमाइजेशन की नीड ही नहीं है, यहां पे आप मिनिमाइजेशन पे जाओगे। अब देखोगे कि ये जो टर्म है इसके साथ भी बी कॉमन है, ये जो टर्म है इसके साथ भी ए कॉमन है, तो आप इसी टर्म को 2 बार लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी। और फिर यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और यहां पे b कॉमन आएगा, दैट विल बी a कॉम्प्लीमेंट प्लस a। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा क्या, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। आंसर सेम आएगा। वैसे भी हमने बोला था एसओपी और पीओएस इक्विवेलेंट ही होता है, एक को सॉल्व करोगे दूसरा मिलेगा ही। ये एसओपी से सॉल्व करने से हुआ। अब एसओपी में 3 टर्म्स थे, क्यों, क्योंकि मैं 1 पे कंसेंट्रेट कर रहा था, क्योंकि मिन टर्म्स मुझे चाहिए। पीओएस में एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि मैं 0 पे कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैक्स टर्म चाहिए। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो अगेन वही चीज, ये एसओपी वाला अगर के मैप है तो देखो 0, 1 एंड 3, ओके, 0, 1 एंड 3, तो 0, 1 एंड 3 यहां पे। लेकिन जब मैं ये बनाऊंगा तो यहां पे मैं एक ही क्या बनाऊंगा, तो इसीलिए मैंने आपको बुलियन में भी बताया था कि के मैप जब मैं एसओपी वाला बनाता हूं तो मैं 1 को ही बनाता हूं, और जब मैं पीओएस वाला के मैप बनाता हूं तो मैं 0 को ही मार्क करता हूं। ठीक है, अब मेरा टारगेट है कि ये 1s की ग्रुपिंग होनी चाहिए, ये 1 की पेयरिंग होनी चाहिए, ग्रुपिंग होनी चाहिए, 2 का ग्रुप बने, 4 का ग्रुप बने, 8 का ग्रुप बने। अब ग्रुप के जो साइजेस होते हैं वो कौन कौन से पॉसिबल है, ग्रुप के जो साइजेस हैं वो जो यहां पे पॉसिबल है दैट इज 2 के पावर में n। मतलब 2 का बनेगा या 4 का या सीधा 8 का, 6 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा। ठीक है, 2, 4, 8, 8 के बाद सीधे किसका बनेगा, 16 का बनेगा। ठीक है, ओके। अब ग्रुप कौन कौन से शेप्स के बन सकते हैं, सो यहां तो सबसे बेसिक है, तो वर्टिकल ग्रुप बन सकता है एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन सकता है। तो यहां पे देखिए, ये आपका, ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप, ये आपका पेयर होगा। 2 मिन टर्म्स का ग्रुप अगर होता है तो 2 को ऑब्वियसली पेयर बोलते हैं। ठीक है, बाकी भी मैं बताऊंगा। अगेन यहां पे एक वर्टिकल भी बनेगा। अब मैंने एक ही मिन टर्म को 2 बार क्यों लिया या क्यों ले सकता हूं, एक ही 1 को मैं 2 बार क्यों ले सकता हूं या कितने भी बार क्यों ले सकता हूं, दिस इज द सेम रीजन कि एक टर्म है, ये इसको भी रिड्यूस कर सकता है, वो उसको भी रिड्यूस कर सकता है। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि फर्स्ट को करूंगी सेकंड, मैं जितने हो सकते हैं सब क्या करूंगा, एक ही स्टेप में एक साथ करूंगा। सो इसीलिए, क्योंकि यहां पे ये मैं दोनों के साथ ले सकता हूं, इसीलिए ये 1 जो है वो इसके साथ भी पेयर में जाएगा, ये जो 1 है वो इसके साथ भी पेयर में जाएगा। अब टर्म लिखते कैसे हैं, फाइनल आउटपुट वो भी हमको यहीं से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये वाला। अच्छा, अब यहां पे देखो, यहां तक कोई अच्छा, पहला डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने 1 लिखा, इसमें मैंने क्या लिखा था, 0। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस, ये एसओपी है, एसओपी में 0 को क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। एसओपी में 0 को क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। सो ये हो गया आपका ए,
ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो गया आपका बी। लेकिन जब मैं पीओएस में जाऊंगा तो पीओएस में उल्टा होता है, जीरो को क्या लिखते हैं, नॉर्मल। तो आगे यूज होगा तो ये ए होगा, दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी होगा तो दिस विल बी बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, ये ए कॉम्प्लीमेंट, अब मैं इस पेयर की बात कर रहा हूं 0 and 1, ये जो हॉरिजॉन्टल पेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों मिन टर्म्स में ये इस पेयर में ये ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, और क्या चेंज हो रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट और बी, मतलब बी चेंज हो रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी के फॉर्मेट में। तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी तो रिड्यूस होकर 1 होगा ना। इसीलिए हम बोलते हैं के मैप में कि जो टर्म कॉमन है वो आपको आंसर में मिलेगा, और जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो आंसर से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल पेयर की बात कर रहा हूं तो बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है तो बी रिड्यूस होगा। ये आपको दिखा भी रहा हूं यहां पे, इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी रिड्यूस होगा। तो यहां पे ये जो टर्म है इसका जो आंसर आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल में ए चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए, वर्टिकल जब मैं जा रहा हूं तो ए चेंज हो रहा है तो ए रिड्यूस होगा, ये दिख रहा है देखो, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए रिड्यूस होगा। तो कॉमन क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है कि बी कॉमन है, इस वर्टिकल में बी कॉमन है, तो ये जो वर्टिकल होगा ये बी होगा, इसीलिए आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। अब देखो, यहां पे कोई भी ग्रुपिंग बनाने का स्कोप नहीं है, एक ही मैक्स टर्म है 0। ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए, 2 to the power n, तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 2 to the power 0 का मतलब क्या, 1। तो अगर कोई मिन टर्म या मैक्स टर्म के आसपास नेबरिंग में कोई भी ग्रुप बनाने के लिए नहीं है तो वो अकेला सेल्फ जो है वो अपना ग्रुप बनाएगा, ठीक है, इट विल बी सिंगल ग्रुप। तो इसमें यहां पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक ही ग्रुप हुआ। अब क्योंकि एक ही था तो यहां पे बुलियन में भी रिडक्शन की नीड नहीं थी, यहां पे पेयर नहीं बनाए तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा, कोई रिड्यूस नहीं होगा, एक ही स्टेप में आपको आंसर मिलेगा। और ये जो आंसर होगा, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट है और यहां से क्या है, बी। पीओएस है इंडिविजुअल टर्म सम टर्म होता है, इसीलिए बीच में डॉट नहीं आएगा, बीच में क्या आएगा, प्लस। सो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और यहां पे एक ही टर्म है इसलिए प्रोडक्ट करने के लिए और कुछ बचा नहीं, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इतना, और इतने में भी किसी को कुछ पूछना है बिल्कुल पूछिए। जस्ट हमने बेसिक से स्टार्ट किए, अभी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। अभी तो 2 वेरिएबल है, 4 सेल है, तो शेप एंड साइज लिमिटेड है, बाकी ग्रुप के जो शेप्स एंड साइज है वो और भी हमें देखने को मिलेंगे जैसे जैसे के मैप का साइज बढ़ेगा। तो डिफरेंसेस जैसा कि मैंने बताया, एसओपी में 0 को हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं लेकिन पीओएस में 0 को हम नॉर्मल लेते हैं।
इसीलिए ये भी a इक्वल टू 0 है, ये भी a इक्वल टू 0 है, बट इस a इक्वल टू 0 को हम a कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और इस a इक्वल टू 0 को हम a लिखेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो ये अगर मैं वर्टिकल ग्रुप या ये चलो ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप की बात करूं तो इसमें a इक्वल टू 0 कॉमन है और ये एसओपी वाला के मैप है, इसलिए a इक्वल टू 0 को हम क्या लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए ये टर्म a कॉम्प्लीमेंट आया और ये वाला टर्म b कॉमन है तो ये टर्म b आया। क्योंकि ये एसओपी था, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एसओपी था। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या करना है, सम। तो ये एक प्रोडक्ट आया, ये दूसरा प्रोडक्ट आया, दोनों प्रोडक्ट का हमने क्या किया, सम। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट, ग्रुप के साइज या शेप्स क्या क्या पॉसिबल है। साइज तो मैंने बता दिया, शेप्स अभी के लिए इतना बस बता सकते हैं कि वर्टिकल हो सकता है एंड हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है एंड हॉरिजॉन्टल हो सकता है। टू वेरिएबल का ही एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ये नोट हो गया पूरा, ओके। सो एक नेक्स्ट एग्जांपल टू वेरिएबल का ही ले रहा हूं मैं, a b and this function is f. So this is 0 0 0 1 1 0 and 1 1। इस एग्जांपल से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा टू वेरिएबल का, तो इससे आपका टू वेरिएबल का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटपुट फंक्शन मैंने लिखा है 0 1 1 0। तो के मैप बनाना है आपको, अगर आपको नीड है तो आप बूलियन भी साथ में लिख लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट सीधे आप क्या बनाइए, के मैप। तो अगेन दो के मैप बनेंगे, एक के मैप एसओपी के लिए, एक के मैप पीओएस के लिए। So again, this is a is equal to 0, this is a is equal to 1. This is b equal to 0 and this is b is equal to 1. A is equal to 0, a is equal to 1. b is equal to 0 and b is equal to 1. यहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, ये लिख दीजिए। नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3। ओके, यहां भी डेसिमल में आप लिख सकते हैं 0 1 2 एंड 3। अब आपके एसओपी में मिन टर्म्स हैं 1 और 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 1 एंड 2। और पीओएस में मैक्स टर्म्स हैं 0 एंड 3। पीओएस में मैक्स टर्म्स हैं 0 एंड 3। तो अगर मैं बूलियन से लिख भी देता हूं यहां पे, जो कि समझाने के लिए मुझे आसानी हो जाएगी, तो एसओपी में दो टर्म आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। So this will be B complement, this is B, this is A complement and this is A. POS में A is equal to 0 नॉर्मल होगा, A equal to 1 कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड अगेन B equal to 0 नॉर्मल होगा एंड B equal to 1 कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, अब यहां देख लो कि डायगोनल की ग्रुपिंग क्यों नहीं बनती है। ये देखिए, डायगोनल की ग्रुपिंग इसलिए नहीं बनती है क्योंकि ना तो यहां पे ए का कोई टर्म मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन होता है, ना तो बी या बी कॉम्प्लीमेंट, कोई भी कॉमन नहीं होता है।
और कॉमन नहीं होने से नुकसान क्या होता है, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, ये अगर दो टर्म है, आप देखो यहां पे कोई भी टर्म रिड्यूस नहीं हो सकता, देयर इज नो रिडक्शन, ना तो ए ना ए कॉम्प्लीमेंट ना बी कॉम्प्लीमेंट, कोई भी रिडक्शन कॉमन कुछ भी लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये इस टाइप का एक्सप्रेशन जब आप के मैप में देखते हैं तो ये डायगोनल के फॉर्मेट में आता है, इसीलिए डायगोनल की ग्रुपिंग नहीं बनती, डायगोनल की ग्रुपिंग नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपका इंडिविजुअल होगा सिंगल, और ये भी आपका सिंगल होगा। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो ये जो आपका सिंगल है, ये जो आपका सिंगल है, ये होगा इसका नाम ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इस सिंगल टर्म का नाम होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा दैट विल बी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, नो ग्रुपिंग पॉसिबल। इन द सेम वे ये भी डायगोनल है, अब चाहे ऐसा डायगोनल हो या ऐसा डायगोनल हो, डायगोनल में कॉमन नहीं निकलेगा, डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं होगी, तो ये भी आपका होगा इंडिविजुअल सिंगल। तो ये आपका सिंगल मैक्स टर्म, ये भी आपका सिंगल मैक्स टर्म। तो ये जो सिंगल मैक्स टर्म है, अब देखिए मैक्स टर्म मतलब सम टर्म, तो ये सम किस किस का, ए प्लस बी का, एग्जैक्टली exactly. और इन द सेम वे ये सम होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सम टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहां पे ये टर्म मिसिंग था, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये एक सम टर्म है, एक और सम टर्म आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, बट ये चीज यहां पे आपको क्लियर दिख रही है, ये दो सम टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट पी ओ एस एंड दिस इज एस ओ पी। तो जब हम कल की क्लास में भी हमने देखा था कि एसओपी और पीओएस का एक्सप्रेशन लिखने हम जा रहे थे, तो एक्सॉर गेट के दोनों एक्सप्रेशन पॉसिबल है, तो सेम आपको के मैप से भी मिलेगा। जो जो पॉसिबिलिटीज बुलियन में है वो सारी पॉसिबिलिटीज के मैप में होगी ही, क्योंकि के मैप बुलियन का ही ऑल्टरनेट है, उसी का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, तो टू वेरिएबल में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे कि क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं, वर्टिकल बन सकता है, हॉरिजॉन्टल बन सकता है, डायगोनल नहीं बन सकता। कितने ग्रुप साइज पॉसिबल है, या तो दो का ग्रुप बन सकता है एंड या तो सिंगल ग्रुप बन सकता है, ठीक है। ओके, ओके। अब अगर मैं इस वे में बात करूं, चलो यहीं पे आ जाएगा ए बी, ठीक है, फंक्शन एफ। सो यहां पे अगर मैं ऐसे चार कॉम्बिनेशन लेता हूं और चारों कॉम्बिनेशन में वन लिख देता हूं, चारों कॉम्बिनेशन में वन लिख देता हूं, तो यहां जो आपका के मैप बनेगा, यहां जो आपका के मैप बनेगा, सभी में वन आ जाएगा। और ऐसा जब होता है कि जब सारे मिन टर्म्स प्रेजेंट हो, तो ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड एज वन। सिंपल सा मीनिंग है, इसमें तो के मैप को सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी एक्चुअली। फंक्शन की वैल्यू हमेशा वन है, ए और बी दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहे, फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, सो एफ इज इक्वल टू वन। सो बट उसका के मैप, तो यहां पे दो वेरिएबल में ये ग्रुपिंग भी पॉसिबल है। और ऐसे ही अगर चारों के चारों जीरो होंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, ठीक है। तो इट मींस अगर सारे मिन टर्म्स हैं के मैप में, अगर सारे मिन टर्म्स हैं तो फंक्शन वन है, और के मैप में अगर सारे मैक्स टर्म्स है तो फंक्शन जीरो। और यहां पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की जगह एक स्क्वायर शेप भी आ गया, आप मान सकते हैं, क्योंकि चार जो है वो स्क्वायर के शेप में बन गया। बता देता हूं, ये नोट कर लो।
ओके अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट यहाँ पे डाउट आया एंड दिस इज वेरी बेसिक डाउट एंड ठीक है डिस्कशन के लिए बिल्कुल एक अच्छी चीज है। देखो यहां पे डाउट ये आया कि दो वर्टिकल ग्रुप बन सकते हैं या दो हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मैंने पूरा एक स्क्वायर शेप का बना दिया, तो ये भी हो सकता था कि मैं ऐसे दो ग्रुप बना दूं। अब अगर मैं ऐसे दो ग्रुप बनाऊंगा तो टेक्निकली ये बेसिकली मैंने कुछ गलती नहीं की है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूं। मान लो ये मैंने बना दिया, ठीक है, मान लो ये मैंने बना दिया, तो यहां पे ये ग्रुप का नाम क्या आएगा, ये टर्म क्या आएगा बताओ, बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका नाम क्या आएगा, बी। तो जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा के मैप का तो ये आएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, कोई गलती नहीं है यहां तक। लेकिन ये बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कितना होता है, तो एक्चुअली के मैप का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक स्टेप भी बुलियन अप्लाई ना करना पड़े। यहां बुलियन अप्लाई किया ना आपने, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी को यही बोलते हैं कि आपने बुलियन लॉ अप्लाई किया। तो के मैप का कॉन्सेप्ट है कि के मैप के बाद बुलियन की स्कोप नहीं बचना चाहिए, एक ही स्टेप में आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए, लाइक दिस इज इक्वल टू 1। करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको बुलियन भी अगर यूज करना पड़ रहा है के मैप के बाद, विच इज नॉट गुड, क्योंकि के मैप में ये फैसिलिटी है जितना बड़ा ग्रुप पॉसिबल है उतना बड़ा ग्रुप अगर बनाओगे तो के मैप को एक्सप्रेशन लिखने के बाद बुलियन अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट प्रिफरेबल या दिस इज नॉट एडवाइजेबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए के मैप में अब देखो वही चीज बुलियन में, कोई कोई क्वेश्चन थे जहां हमने 4 स्टेप तक गए, किसी किसी क्वेश्चन में 6-7 स्टेप लग गए होंगे, कभी 8-9 स्टेप लग गए होंगे, कभी घुमा फिरा के वही चीज आ गई 2-3 स्टेप बाद और फिर से आपने चालू किया। सारी पॉसिबिलिटीज होती है बुलियन में, डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है या हम कितने अच्छे हैं बुलियन लॉस को अप्लाई करने में। लेकिन के मैप जब भी होगा, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 वेरिएबल हो, एक ही स्टेप में सॉल्व होगा। It will stop in single step. ओके, नोट हो गया यहां तक। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 3 वेरिएबल के मैप। थ्री वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप में हमको समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा। उसके लिए पहले तो एबीसी का टेबल बना लो, 3 वेरिएबल एबीसी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि 8 कॉम्बिनेशन होंगे यहां पे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0। ओके, अब यहां पे पहला पॉइंट आता है कि सेल कितने होने चाहिए, 8 सेल होने चाहिए। तो 8 सेल स्क्वायर के फॉर्मेट में तो पॉसिबल नहीं है, ये रेक्टेंगल के फॉर्मेट में ही बनेगा, ये आपका रेक्टेंगल के फॉर्मेट में ही बनेगा, लाइक दिस। ये देखिए, ये रेक्टेंगल के फॉर्मेट में ही बनेगा, इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्क्वायर में 8 सेल्स को आप नहीं बना सकते। ठीक है, एक स्क्वायर को आप 8 सेल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल ही नहीं, ये रेक्टेंगल वर्टिकल भी पॉसिबल है। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल। तो ये रेक्टेंगल जो है ये वर्टिकल भी पॉसिबल है, बट हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों की इतना नीड नहीं पड़ेगी, तो हम ये हॉरिजॉन्टल वाले में ही आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट
वर्टिकल रेक्टेंगल में भी पॉसिबल होता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दोनों को पढ़ने की नीड नहीं है, कोई भी एक को ले चलते हैं। तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में अगर आता है तो ये हॉरिजॉन्टल वाले रेक्टेंगल्स ही आते हैं, तो मैं इसी में ही आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करवाऊंगा। बट आगे कभी भी किसी को ये नीड पड़ी या कुछ डाउट पूछना हो तो बाद में आराम से पूछ लेना, बट इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। सो दोनों पॉसिबल है, बट इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। ओके, अब अगर मैं इसको प्रेफर करूंगा तो यहां पे अब मैं जीरोस एंड वन की मार्किंग करना, मतलब के मैप का जो स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो दोनों ही मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है। यहां पे जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मुझे टू वेरिएबल की भी हो सकता है नीड पड़े। ओके, देखो अब यहां पे देखना ना, ये वाले पे फोकस करना, इस पे। ठीक है, ये वाले पार्ट पे। अब तीन वेरिएबल है, अब दो वेरिएबल थे तो दोनों साइड एक एक था, लेकिन अब अगर तीन है तो एक साइड एक और एक साइड दो ही होगा। ठीक है, जैसे कि चलो एक सेकंड यहां भी दिखा देता हूं, ये देखिए। तो इतना तो है कि एक साइड में एक वेरिएबल होगा और दूसरे साइड में दो होंगे, जैसे कि ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी और सी। तो ये ए के दो कॉम्बिनेशन और ये बी सी के चार कॉम्बिनेशन। या तो ये हो सकता है कि ए बी यहां पे हो और ये क्या हो जाए सी, तो ये ए बी के चार कॉम्बिनेशन और ये सी के जीरो कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। तो यहां पे अगर मैं आऊंगा तो ये कौन सी स्टाइल है कि ये ए है और ये आपका है बी एन सी, ये ए है, ये आपका है बी एन सी। ठीक है, ये ए है और ये आपका बी एन सी है। ओके, अब देखो ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 0 1। बीसी के कितने कॉम्बिनेशन है पॉसिबल, चार कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ए इक्वल टू 0 का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ए, इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज बी सी। अच्छा, इसी के साथ इसको भी देख लो एक बार, ये ए है, ये बी है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ए, एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज बी। ये पता ही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहां पे इशू क्या है, इशू ये है कि ये जो सेल है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी। किसमें, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों जो नेबरिंग सेल्स है इसमें कुछ भी कॉमन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है रिड्यूस करने लायक। जैसे कि आप बोलोगे कि सर ए कॉम्प्लीमेंट तो कॉमन है, मैं बोलूंगा ओके चलो ए कॉम्प्लीमेंट तो कॉमन है, इसके बाद क्या, इसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। रिड्यूस कुछ भी होगा क्या, नहीं। बी एस सी में कोई भी रिड्यूस हो सकता है, नहीं। के मैप में होना तो ये चाहिए था, ये दो आजू बाजू हैं, ये दो का मैं पेयर बनाऊं और ये दो का अगर पेयर बने तो कुछ ना कुछ रिडक्शन होना चाहिए, जैसा कि यहां पे होता है। अब एक बार ध्यान से देखो, ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट बी, दिस इज सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी। अब देखो ये दोनों नेबरिंग है, यहां से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकलेगा, ये दोनों नेबरिंग है, यहां से बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकलेगा, ये दोनों भी नेबरिंग है, यहां से ए कॉमन निकल सकता है और इन दोनों में बी कॉमन निकल सकता है। भाई नेबर्स का मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन होगा और कुछ क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहां पे ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है।
दिस इज द रीजन कि ये जो ऐसे सीक्वेंस लिखने का जो पैटर्न है, जो कि बाइनरी, ऑब्वियस सी बात है, हम बोलते हैं ये बाइनरी के मैप में यूज नहीं होता है। के मैप में बाइनरी की जगह सीक्वेंस क्या यूज होता है? ग्रे कोड का सीक्वेंस यूज होता है। तो ग्रे कोड का सीक्वेंस क्या है वो बता रहा हूं, और वो कैसे हेल्पफुल होगा ये बता रहा हूं। ये देखो, तो ये 0001 यहां तक के तो सही है, ध्यान से देखिए, 0001 यहां तक के तो सही है। ये 10 नहीं होगा, पहले हम यहां पे 11 लिखते हैं और 10 लिखते हैं। ये सीक्वेंस किसका है? ये अगर आप बोलोगे तो ये बाइनरी का सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसको कौन सा सीक्वेंस बोलते हैं? ग्रे कोड। अब ग्रे कोड क्यों यूज होता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये तो 2 ही बिट है, तो ये 0 एंड 1 है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ए हो गया। अब ये ग्रे कोड के अकॉर्डिंग बी और सी के कॉम्बिनेशंस बताओ। बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब इसको लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी, और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अभी यहां पे जस्ट एक सेकेंड देख लो, कुछ भी लिखने से पहले ये समझ में आना एकदम इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत इजी है, बेसिक है, बट प्लीज देखो, अब इन दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन हो गया, और क्या रिड्यूस हो गया? बी। अब ऐसा नहीं कि इसको बनाने के चक्कर में बाकी सब कुछ बिगड़ गया, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये देखो, यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉमन आ गया और सी रिड्यूस हो गया। यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया और सी रिड्यूस हो गया। यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और ए रिड्यूस हुआ, क्योंकि ये तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस हो गई, तो इन सब में ये तो होगा ही होगा। तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा? बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसमें क्या कॉमन निकलेगा? बी सी। इसमें क्या कॉमन निकलेगा? बी सी कॉम्प्लीमेंट। ए रिड्यूस होना ही है, क्योंकि ए तो ऐसे होगा ही होगा। तो यहां पे ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो मिनिमाइज नहीं हो पा रहा था, एक्चुअली रिड्यूस नहीं हो पा रहा था, वो रिड्यूस यहां पॉसिबल हो गया। तो इसीलिए ग्रे कोड यहां पे यूज कर दे। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रे कोड का और एक बेनिफिट, एक तो ये बेनिफिट हुआ कि यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जो के मैप का कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, अब यहां पे कर रहे। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है एंड ये जो है, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन निकलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? एसी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो, सबसे अच्छी बात, ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, और यहां रिडक्शन पॉसिबल है, इन दोनों में रिडक्शन पॉसिबल है, इन दोनों में रिडक्शन पॉसिबल है, और ये घुमा के जाओगे तो भी रिडक्शन पॉसिबल है। इसीलिए के मैप में आप ये पेयर भी बना सकते हो, ये पेयर भी बना सकते हो, ये पेयर भी बना सकते हो, एंड फर्स्ट और लास्ट का भी पेयर बना सकते हो। ठीक है, सो इतना एक बार नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। प्लीज नोट इट डाउन। देख रहा ना, इतनी ठंड है, सबके फैन बंद हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? फैन ऑफ हो चुका है, तो अब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप है फैन ऑन करना चाहिए, एसी ऑफ करना चाहिए मेरे भाई, ताकि फैन ऑन कर ले। गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना इज यूज करना, ये मिस यूज करना होता है एसी का। एसी ऑफ करो। अच्छा, अब देखो यह एक छोटा सा डाउट आना चाहिए कि सर ये हॉरिजॉन्टल में तो आपने ग्रे कोड यूज किया, ये वर्टिकल में ग्रे कोड यूज क्यों नहीं किया? तो एक्चुअली ये वर्टिकल में भी ग्रे कोड ही है, क्योंकि एक ही बिट है, तो एक ही बिट में ग्रे कोड और बाइनरी कोड एक ही दिखता है। 0 के बाद 1 बाइनरी में भी आता है और 0 के बाद 1 ग्रे कोड में भी आता है। ठीक है, तो ये भी ग्रे, ऐसा नहीं है कि आधा ग्रे कोड यूज हो रहा है आधा बाइनरी कोड यूज हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं था कि 2 वेरिएबल था तो मैं बाइनरी यूज करता था, 3 आ गया तो मैं ग्रे कोड यूज कर रहा हूं। ये भी ग्रे ही था, बट मुझे बताने की नीड इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ग्रे और बाइनरी सेम होता है 1 बिट में। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1। सो 2 वेरिएबल में भी ग्रे कोड ही यूज किया हमने, बट उसको बताने की नीड नहीं पड़ी। 3 वेरिएबल में भी एंड 4 वेरिएबल में भी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे और जितने भी साइड होंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल साइड हो चाहे वो वर्टिकल साइड हो, वी विल यूज ग्रे कोड ओनली। तो 1 बिट कोड सेम होता है 0 के बाद 1, इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं किए। वर्टिकल वाले में अच्छा, इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे ना उसी पे। हाँ, इसमें बोल रहे हो, पहले तो इस पे देख ले। इस पे पता है कि अपन को पता है। हाँ, तो यहां क्या आएगा? नहीं, अच्छा ठीक है, और यहां पे ठीक है, समझ गया मैं। अब यहां देखो, वही चीज बता रहा हूं सेम। अब देखो यहां पे अगर मैं 3 बिट की बात करूं तो ये हो गया 000, ये हो गया 001। अब ये तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं एक्चुअली, मुझे यही लिखना चाहिए उसको। तो ये देखो, ये 000, ये हुआ 001। अब 001 के बाद कायदे से तो 10 यहां आना चाहिए था, बट हमने क्योंकि ग्रे कोड यूज किया तो ये क्या हो गया 011, 010, दिस इज 100, 101, 111 एंड 11। तो अब देखो यहां पे सीक्वेंस क्या हुआ, डेसिमल में दिस वन इज 0, ये 1 हुआ, लेकिन ये 1 के बाद 2 नहीं आएगा, पहले क्या आएगा 3, और उसके बाद में यहां पे 2, क्योंकि ग्रे कोड के कारण सेम टू सेम। वही चीज आगे भी होगी, ये 4 यहां पे नो प्रॉब्लम, 5 यहां पे नो प्रॉब्लम, लेकिन 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 6 यहां आएगा एंड दिस विल बी 7। अगर ये बाइनरी होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, 0 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से आता, बट के मैप नहीं यूज करते, आई मीन के मैप में बाइनरी यूज नहीं करते। तो अब ये नंबर्स की प्रैक्टिस जितनी जल्दी आपसे हो जाए उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि ये देखिए, दिस वन इज 01, 01 के बाद 2 कहां आएगा लास्ट, ये आपका 3 4 5, 5 के बाद 6 कहां आएगा लास्ट, और ये आपका 7। जस्ट वैसे तो डिस्कशन का प्लान नहीं था, बट फिर भी जस्ट अगर यह है कि यहां पे नंबरिंग कैसे होगी, ठीक है। तो एक सेकेंड ये भी देख लो, वर्टिकल में नंबरिंग मतलब वर्टिकल रेक्टेंगल में नंबरिंग कैसे होगी। सो देखो, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, क्योंकि सिंगल बिट है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे 2 बिट है ना, अगेन ग्रे कोड फॉलो होगा। ग्रे कोड में क्या होता है 0 0 0 0 के बाद 0 1 0 1 के बाद 1 0 लास्ट में आता है, और फिर ये 1 1 सेकेंड लास्ट में। उसी के अकॉर्डिंग बाकी नंबरिंग भी होगी। अब देखो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे है, 0 1 है, ये लास्ट और फिर सेकेंड लास्ट, राइट। वैसे ही सेम टू सेम यहां पे ये 0 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से देखिए। ये 2 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे फर्स्ट सेकेंड इसके बाद लास्ट आया, तो जब भी 4
डब्बे की बात आती है, 4 सेल की बात आती है, फर्स्ट सेकंड और फिर लास्ट, उसके बाद सेकंड लास्ट, वैसे ही 4 डब्बे या 4 सेल यहां पे क्या है, वर्टिकल है। तो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद 3 के बाद कहां स्टार्ट होगा, लास्ट। तो ये स्टार्ट होगा आपका 4, ये स्टार्ट होगा आपका 5 कंटिन्यू जाएगा, और फिर ये सेकंड लास्ट दैट इज 6 एंड 7। चेक करके भी देख सकते हो, कॉम्बिनेशन तो है ही यहां पे, ठीक है। सो जब भी 4 बॉक्सेस की बात आएगी, फर्स्ट सेकंड लास्ट एंड देन सेकंड लास्ट, बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ये 2 बिट को मैंने बाइनरी की जगह ग्रे कोड में लिखा है, तो 3 बिट की भी कभी नीड पड़ेगी तो 3 बिट का भी ग्रे कोड होता है। जैसे 3 बिट का बाइनरी होता है, 4 बिट का बाइनरी होता है, वैसे ही 3 बिट का ग्रे और 4 बिट का ग्रे भी हो सकता है। अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट इट इज पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट एक अगर मैं आपको के मैप यहां पे दूं, तो अब देखो के मैप का जो स्ट्रक्चर है, अब अगेन मैं एसओपी और पीओएस दोनों के कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश कर रहा हूं, या एक काम करता हूं, अभी एसओपी नहीं, सॉरी पीओएस नहीं, अभी एक एसओपी में ही करता हूं, अगला क्वेश्चन दोनों में करेंगे। अभी एसओपी का ही एक और दे देता हूं, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग एसओपी के। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहां पे ध्यान देंगे बाइनरी होता तो ये बी सी कॉम्प्लीमेंट होता, बट ये बी सी कॉम्प्लीमेंट ग्रे कोड में लास्ट में आएगा, एंड दिस इज बी सी। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ठीक है, यहां पे देखो क्या क्या ग्रुपिंग पॉसिबल है। Again, this is A complement A, B complement C complement, B complement C, B C complement and B C. ओके, सो फर्स्ट वाले में कितने ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये क्लियर दिख रहा है, देखिए ये आपका एक पेयर हो गया, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट और लास्ट का भी क्या बन सकता है, पेयर बन सकता है। इसको इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से ये लास्ट वाले के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका टर्म क्या आएगा, देखो यहां पे क्या क्या कॉमन है, एक तो ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए कॉमन है, और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ दोनों के लिए क्या कॉमन है, सी। तो ये आ गया टर्म आपका ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब यहां पे आपका कॉमन है, ए कॉमन है, देखो दोनों में ए, और क्या कॉमन है, सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए सी कॉम्प्लीमेंट। तो
फर्स्ट का जो आंसर आएगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बट जस्ट ये बताओ कि ये दोनों जैसे पेयर बना सकता है, ये दोनों क्या पेयर बना सकता है क्या? नहीं. ये इसी के साथ बना सकता है और ये इसके साथ, है ना. तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है. आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूं. ओके, ये कंप्लीट है. अब देखिए, ओके. अब देखो, इसको इस वे में आप समझ लो कि एकदम सिंपल वे में जो दिख रहा है, मैं इसलिए डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि फाइनल नहीं है. ये एक पेयर दिख रहा है, बहुत ही इजी वे में दिख रहा है कि ये पेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी आपको दिख रहा है कि ये पेयर है, लाइक दिस. अब देखो यहां पे एक्चुअली ये दोनों आपस में पेयर है, ये दोनों आपस में पेयर है, ये इसके साथ भी पेयर है, ये इसके साथ भी पेयर है. तो कुल मिला के वो एक क्वाड ही है, मतलब 4 मिन टर्म्स का ग्रुप है जिसको हम क्वाड बोलते हैं. तो ये एक्चुअली द बेस्ट वे इज कि ये पूरा कंप्लीट क्वाड ही बनना चाहिए. सो यहां पे 2 के ग्रुप को हम पेयर बोलेंगे, 4 के ग्रुप को हम क्वाड बोलेंगे, 8 के ग्रुप को हम ऑक्टेट बोलेंगे, और 1 जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल. सो इतने आपके साइज ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल है. तो ये एक्चुअली 2 पेयर नहीं बनेगा, 2 क्वाड बनेगा. और वैसे भी आप देख लो, अगर ये 2 पेयर बनता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 पेयर बनता तो ये क्या बनता? बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट. अगर आप 2 पेयर अलग अलग बनाते तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट बनता, जो कि किसके इक्वल हो जाता? सी कॉम्प्लीमेंट. तो एक्चुअली वो अगेन आपका मिनिमाइज होगा. तो एक्चुअली इट इज अ क्वाड. ठीक है, 2 पेयर से बेटर एक क्वाड है. ओके, अब यहां पे देख लो कि ये टर्म क्या आएगा. ध्यान से देखो, ए तो चेंज हो गया है, बी भी चेंज हो गया है. तो ये चारों मिन टर्म्स में एक ही चीज कॉमन है विच इज सी कॉम्प्लीमेंट. चारों में एक ही चीज कॉमन है विच इज सी कॉम्प्लीमेंट. देन ये आपका, अब देखो ये अकेला आपका मिन टर्म बचा था. तो भाई मैं किसी एक मिन टर्म को कितने भी ग्रुप में ले सकता हूं, पहले ही हमने इसका जस्टिफिकेशन देखा हुआ है. तो ये 1 सिंगल रहे, इससे अच्छा ये है कि इसके साथ पेयर बना लेगा. अब जैसे ये पेयर बनाएगा तो यहां पे क्या क्या कॉमन है? एक तो कॉमन है ए कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कॉमन है बी. तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी. सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी. ओके, ये देखिए नेक्स्ट. सो यहां पे ये क्वाड स्क्वायर शेप का क्वाड बनेगा, जिसमें आप देखेंगे तो ए चेंज हो चुका है, बी भी चेंज हो चुका है, कॉमन है सी कॉम्प्लीमेंट.
एंड ये आपका हॉरिजॉन्टल शेप का भी क्वाड बन सकता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो बी और सी चेंज हो चुका है, तो क्या कॉमन है? ए कॉम्प्लीमेंट। सो यहां पे जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है, यू नो कि ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, और ये 1 0, एंड दिस इज 0 1। अगेन वही चीज कि मैंने इस पे नंबर्स नहीं लिखे, लेकिन एक बार नंबर्स की प्रैक्टिस फिर से देख लो यहां पे मेरे साथ। ये देखो, दिस इज 0 1, लास्ट में 2, एंड दिस इज 3 4 5, एंड दिस इज 6। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि के मैप में नीड नहीं पड़ सकती है। तो प्रैक्टिस करते समय आपको माइंड में ये भी सोचना चालू करना है कि एग्जाम में जब हम बनाएंगे तो जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उतना ही फिल करें, अननेसेसरी पूरा उसको सजाने की नीड नहीं है। जैसे कि ये नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने बाद में किया, ये 0 1 0 0 और ये 1 1 लिखने वाला मैंने बाद में किया। तो डिपेंड करता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो हर क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल लिखने की नीड नहीं है। स्लोली वी हैव टू लर्न कि क्या डिटेल नीड है, उतना ही लिखेंगे, बाकी के लिए टाइम सेव करेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन का ये जो आंसर हमने भी फाइंड आउट कर चुका है, इसका क्वेश्चन क्या होता? क्वेश्चन होता कि आपको मिन टर्म्स की लिस्ट में क्या गिवन होता। ध्यान से अगर देखोगे तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 के बाद 4 एंड 6। ये बेसिकली क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, किसको यूज करके? एसओपी। अब सेम क्वेश्चन को वी विल गो फॉर पीओएस। तो अब आपको इसका मिनिमाइज्ड पीओएस एक्सप्रेशन निकालना है। के मैप पीओएस वाला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग जितना समझ में आ रहा है उतना स्टार्ट कीजिए। सेम क्वेश्चन। सो देखो, क्वेश्चन आपका है फंक्शन इज इक्वल टू मिन टर्म्स 0 1 2 3 4 एंड 6। तो सबसे पहला स्टेप ये आएगा कि मैं इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करूंगा। मैक्स टर्म में लिस्ट में क्या क्या मिलेगा? 5 एंड 7 ओनली। अब मैं इसका के मैप बनाऊंगा। के मैप कौन सा बनाएंगे? ध्यान रखिएगा, पीओएस। ओके, के मैप बनेगा पीओएस का। कितना बोले? ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, बस यही गलती होगी एग्जाम में पक्का। ए बी सी। तो अब देखिए, ग्रे कोड वही होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 1। ये सेल के नंबर्स भी वही होंगे, 0 1 2 लास्ट में, 3 सेकेंड लास्ट, 4 5 6 लास्ट में, 7 सेकेंड लास्ट। यहां तक के मैप चाहे वो एसओपी का हो या वो पीओएस का हो, वो क्या होगा? लेकिन अब डिफरेंस आएगा, जो आप ए कॉम्प्लीमेंट और ए लिखते थे वो यहां पे होगा ए एंड उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट। जो आप यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिखते थे ये होगा बी प्लस सी। दिस विल बी बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, क्योंकि यहां पे इंडिविजुअल टर्म सम टर्म होता है और 0 को नॉर्मल लिखते हैं और 1 को कॉम्प्लीमेंट। अब आपके मैक्स टर्म कौन कौन से हैं? 5 एंड 7। तो यहां पे 0 पुट करेंगे, 1 पुट नहीं कर। 5 एंड 7 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप अगर देखोगे तो एक ही पेयर बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, एक ही पेयर बनेगा, दैट्स इट। सो यहां पे
यहां पे क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और क्या कॉमन है, सी कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज और देखो, प्रैक्टिस हमारी होती है ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट लिख दो, बट वो नहीं होगा। एक टर्म यहां पे जो सिंगल टर्म है पीओएस में, जो सिंगल टर्म है वो सम टर्म होता है, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट टर्म। ओके, तो सिंगल टर्म है तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इंडिविजुअल टर्म इन अ पीओएस इज अ सम टर्म, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट टर्म। और एक ही है यहां पे, प्रोडक्ट करने के लिए और कुछ बचा नहीं, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर भी यही है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। और आना भी चाहिए था भाई, इसके एसओपी को सॉल्व करके ये मिला है तो इसके पीओएस से भी सॉल्व करके वो ही मिलना चाहिए। दो अलग रिप्रेजेंटेशन है ना, होना तो इक्वल ही चाहिए और आगे इक्वल। नोट कीजिए, ओके। तो पीओएस वाला एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूं, देन हम 4 वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। तो पीओएस में एक और क्वेश्चन, सो पी क्यू आर, एबीसी में नहीं है ना, पी क्यू आर में है क्वेश्चन। ओके, बनाइए। जीरो गिवन है मींस मैक्स टर्म है, जीरो इज गिवन मींस इट इज अ मैक्स टर्म। ओके, देखो पहली चीज यहां देखो कि बहुत सारे ग्रुप्स बनते हुए दिख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार सारे ग्रुप की तो नीड नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। जैसे यहां पे ना बहुत सारे पेयर बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे पेयर बनेंगे, तो आपको यह सोचना है कितने कम नंबर ऑफ पेयर से, कम नंबर ऑफ पेयर से सारा के मैप कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं के मैप का। तो ये है आपका P, दिस इज P कॉम्प्लीमेंट, दिस इज Q प्लस R, Q प्लस R कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R। अगेन देखो, जैसे मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी है कि मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं बिना 0 1 के। सो ये प्रैक्टिस अगर आपकी है तो ये आपके लिए टाइम सेव करेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो जहां आपको दिखता है कि ये बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं, तो आपको पहले तो सोचना है कि पहली चीज तो ये कि कम से कम ग्रुप से बनाना है, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, एकदम रिड्यूस्ड होना चाहिए, मिनिमाइज्ड, जितना मिनिमाइज्ड हो सकता है, ठीक है। साइज ऑफ द ग्रुप जितना बड़ा पॉसिबल हो उतना, नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने कम पॉसिबल हो उतने कम, ठीक है। तो साइज तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहां क्वाड तो बनी ही नहीं है, जितने बन रहे हैं वो सब क्या बन रहे हैं, पेयर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसा सोचना स्टार्ट करो जो ग्रुप बनना ही चाहिए जिसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे देखो यहां पे सभी लोग यहां पे ध्यान से देखिए, ये 0,
ये जीरो इसके साथ भी जा सकता है, ये जीरो इसके साथ भी जा सकता है। तो यहां इस जीरो से स्टार्ट मत करो, ऐसे जीरो से स्टार्ट करो जिसके पास एक ही ऑप्शन है। जैसे कि ये जीरो, इस जीरो के पास कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, मतलब ये पेयर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये आपका फिक्स हो गया। ये जीरो के पास दो ऑप्शन थे, मैंने इससे स्टार्ट नहीं किया। इस जीरो के पास दो ऑप्शन है, मैंने इससे स्टार्ट नहीं किया। जस्ट फोकस ऑन दोज टर्म्स जिसके पास एक ही ऑप्शन है। तो ये पहला आ गया, तो मैं इसी स्टेप में इसका टर्म भी लिख देता हूं। ठीक है, तो ये टर्म कौन सा होगा? यहां देखो क्या कॉमन है, P एंड R। तो ये P प्लस R, ये आपका एक टर्म आ गया। अब देखो, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी। इसको मैं नहीं सोचूंगा, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी। तो मैं नेक्स्ट इसको बनाऊंगा कि ये तो बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहां ऑप्शन नहीं है वहां से स्टार्ट करो, फिर जहां ऑप्शन होगा फिर सोचेंगे। ठीक है, तो ये टर्म भी क्या आएगा, एक बार चेक कर लो। P नहीं, P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अब आपका कौन सा बच गया? ठीक है, तो अभी तक आपका क्या आंसर आ चुका है? अभी तक आपका आंसर आ चुका है P प्लस R। ठीक है, और P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट। इतना आने के बाद कितना मैक्स टर्म बच गया है? एक, ये मैक्स टर्म। इस मैक्स टर्म के पास कितने ऑप्शंस है? दो। अब दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है। हो सकता है कि ऑप्शन में एक ही मिले, बट दोनों आंसर करेक्ट है। तो आप इसके साथ भी बना सकते हो और आप इसके साथ भी बना सकते हो। तो मैं दोनों को ही डॉटेड से बना लेता हूं। दोनों में से कोई भी एक आप बनाएंगे तो वो करेक्ट होगा। तो अगर आप ये बनाते हैं तो ये हो गया P प्लस क्यू। ठीक है, P प्लस क्यू, तो एक ऑप्शन ये हो गया P प्लस क्यू। और ये तो फिक्स ही है, पहले दो टर्म तो फिक्स ही है, P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट। यहां पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है इसके साथ। दोनों नहीं बनाना है, दोनों में से कोई भी एक बनाना है। तो ये आंसर है Q प्लस R कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, इक्वली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइदर दिस और दिस, बोथ आर करेक्ट। Q प्लस R कॉम्प्लीमेंट, दोनों आंसर करेक्ट है। जहां चॉइस नहीं है पहले उसको चूज करो। तो डॉटेड का मीनिंग यहां पे, वैसे डॉटेड कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, यहां जो मैंने डॉटेड बनाया है उन दोनों में से कोई भी एक आपको बनाना है, दोनों नहीं बनाने, एनी वन। तो के मैप में ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल, मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल। Multiple answers are possible. ओके, अब अगर आप मल्टीपल नहीं, जहां बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है उसको हैंडल करना अगर आप सीख गए हो, तो एक ये क्वेश्चन आप देखिए। अगेन मैक्स टर्म, मतलब पीओएस का ही एग्जांपल लूंगा, इस बार एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ओके, एक जीरो और बढ़ा दिया, आई थिंक बाकी सब सेम दिख रहा है ना। ओके, चलिए, जहां बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं उसको कैसे हैंडल करना है ये हमको यहां पे समझ में आ जाएगा। अब जस्ट ऐसी एक छोटा सा किसी का डाउट है कि P प्लस आर और P प्लस क्यू, इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्या?
पी प्लस आर और पी प्लस क्यू, इसको रिड्यूस किया जा सकता है कि क्या लगता है आपको? रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? पी प्लस, लेकिन ये रिडक्शन नहीं है। रिडक्शन हम वो बोलेंगे जहां वेरिएबल्स एलिमिनेट होते, ये रिडक्शन नहीं है। बेसिकली आपने क्या किया, ये एसओपी फॉर्मेट से पीओएस में चेंज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही आपने लगाया, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से क्या हुआ, एसओपी आपका जो पीओएस था वो उल्टा लिख दिया। पीओएस था वो किस में चेंज हो गया? एसओपी में। तो इसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे। अच्छा एक चीज और, जैसे ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिखते हैं ए एक्सॉर बी। ये रिडक्शन नहीं है, ये रिडक्शन नहीं है। आप एसओपी से एक्सॉर के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हो, दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ रिडक्शन। रिडक्शन हम तभी बोलेंगे जब वेरिएबल्स एलिमिनेट, रिड्यूस, ठीक है? ओके, सो ये सब रिडक्शन नहीं है, दे आर जस्ट द चेंज ऑफ फॉर्मेट, एसओपी से पीओएस या पीओएस से एक्सॉर, लाइक दिस। हाँ, तो अगेन आपको यहां पे सोचना वहां से स्टार्ट करना है। चलो पहले मैं फॉर्मेट कंप्लीट कर लूं। ये आपका x हो गया, दिस इज y प्लस जेड, वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। आपको वहां पे स्टार्ट करना है जहां पे एक ही ऑप्शन हो। यहां पे तो सभी के पास दो दो ऑप्शन है, यहां पे सभी के पास दो दो ऑप्शन, मतलब इक्वालिटी, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इतना तो पता है ना, देखो पहली चीज, पेयर से बड़ा ग्रुप बन नहीं सकता। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी एक ही है मेरे माइंड में, या रिक्वायरमेंट एक ही है मेरे माइंड में, नंबर ऑफ पेयर्स एज लो एज मिनिमम। नंबर ऑफ पेयर जितने कम आप बना सको, वहां से आपको देखना है। तो कितने कम पेयर में आप ये कर सकते हो, बताइए कितने कम पेयर? 3 पेयर से हो सकते हैं, ठीक है, लेट अस चेक। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, तो अब वो 3 पेयर भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। यहां पे वो 3 पेयर भी आप लोग के अलग हो सकता है मैं जो 3 पेयर बनाऊंगा, आपके जो 3 पेयर है वो अलग है। बट अगर 3 पेयर हैं तो, और उसकी आपका आंसर अलग है, मेरा आंसर अलग है, तो मेरा भी सही है, आपका भी सही है। अब वो डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, वो अलग बात है, ठीक है? जैसे मैं अगर यहां पे बनाऊंगा, तो ये एक पेयर बन गया, ये आपका 2 पेयर बन गया, और ये आपका 3 पेयर। अलग भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मैं फर्स्ट इससे और इससे स्टार्ट करता तो भी कुछ अलग पॉसिबिलिटी हो सकती थी। चलो इन जल्दी से उसको भी करके कुछ बना लेता हूं कि पॉसिबिलिटीज जो हैं वो और भी हो सकती है, ठीक है? तो इन वेरी शॉर्ट, ये 0 0 0 0 0 एंड 0। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं अगर यहां से स्टार्ट करता तो ये एक पेयर बन जाता, ये एक पेयर बन गया, और ये एक पेयर बन गया। So, इस वे में अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है? ठीक है, मैं इस केस के लिए आंसर लिख देता हूं। तो इस केस का जो आंसर है x प्लस वाई, करेक्ट। इसका जो आंसर है x कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, परफेक्ट। y कॉम्प्लीमेंट प्लस z, एग्जैक्टली। सो द फाइनल आंसर इज x प्लस वाई, x प्लस z कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट प्लस z, करेक्ट। अब कुछ लोगों का 4 पेयर से बन गया होगा, तो वो वैसे तो गलत नहीं है, लेकिन जिसका 4 पेयर में बना होगा वो देखेगा कि 4 पेयर से जो आंसर आया है वो बुलियन से और मिनिमाइज हो जाएगा। अगेन विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जब हम के मैप यूज कर रहे हैं तो वी शुड गेट आंसर इन सिंगल स्टेप ओनली, अदरवाइज कोई फायदा नहीं हुआ के मैप यूज करने का। तो अगर आप 3 की जगह 4 पेयर से बनाओगे तो आपको दिखेगा, हाँ, यस।
Okay, so now let us check about 4 variable. फोर वेरिएबल मतलब 16 कॉम्बिनेशन। 16 जो है ये आपके स्क्वायर शेप में बन जाएगा, 4x4 के शेप में बन जाएगा। सो दोनों साइड दो दो आ जाएंगे, ए बी एंड सी डी। पहले तो नंबरिंग पे जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग पे जाएंगे। सो देखो ये ए बी जो है वो भी 0001 ये ग्रे कोड के फॉर्मेट में आएगा, और सी डी भी अपने आप में ग्रे कोड के फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले तो नंबरिंग वाले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बाकी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और वो तो डिपेंड करेगा कि वो एसओपी है या पीओएस है। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड यहां देखो, अब आप अगर हॉरिजॉन्टली जाओगे तो भी 4 बॉक्सेस है, 4 सेल है, वर्टिकली जाओगे तो भी 4 है। जहां भी 4 होता है वहां पे क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड लास्ट एंड देन सेकेंड लास्ट। सो यहां देखो प्लीज सी हियर, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो फर्स्ट और सेकेंड के बाद क्या होता है, लास्ट। तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3। सेम वे दिस इज 4, ये 5, 4 एंड 5 फर्स्ट और सेकेंड के बाद क्या आता है, लास्ट, ये 6 और ये 7। लेकिन अब देखो फर्स्ट फिल हो गया, सेकेंड फिल हो गया, सेकेंड फिल के बाद क्या फिल होगा, लास्ट। तो ये 7 के बाद यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 8, ये 9, और फर्स्ट और सेकेंड हो गया 8 और 9, ये लास्ट वाला 10, इसके पहले वाला 11। अगेन अब ये बचा है तो यहां से स्टार्ट होगा, ये 12, ये 13, लास्ट वन इज 14 एंड दिस वन इज 15। तो सबसे पहले तो ये नंबरिंग समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद एसओपी या पीओएस पे डिपेंड करता है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नंबरिंग एक तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी नंबर को चेक करने के लिए सिंपल है, जैसे कि ये 14 मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो एबीसीडी की वैल्यू लिख के देख लो। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 1 1, और सी डी की वैल्यू कितनी है 1 0, 1 14 होता है। कोई भी नंबर चेक करना है, मान लो मेरे को ये 8 चेक करना है, तो ए बी सी डी की वैल्यू 1 0 0 हो गया, सब मैच करेगा। कोई भी नंबर आप चेक कर लो मैच करेगा। एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है डेसिमल में, दैट विल गिव द सेल नंबर। तो सेल नंबर इज व्हाट, सेल नंबर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एबीसीडी इन डेसिमल। और एबीसीडी ही क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एबीसीडी इज द सीक्वेंस, 3 वेरिएबल में एबीसी सीक्वेंस होगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब यहां पे एक तो कॉन्सेप्ट हो गया एसओपी और पीओएस का, वो तो हम कर लेंगे, वो तो हम काफी बेसिक अब समझ चुके हैं, उसमें अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे दूसरा चेंज जो पॉसिबल है, वो चेंज ये पॉसिबल है, वो चेंज ये पॉसिबल है कि ए बी मैं यहां पे लिखूं और सी डी में यहां पे लिखूं, ए बी और सी डी के पोजीशन को एक्सचेंज करूंगा। लेकिन यहां भी जो फंक्शन है वो फंक्शन ए बी सी डी ही है, यहां भी जो फंक्शन के एमएसबी एलएसबी है उसमें चेंज मैंने नहीं किया। I have not changed the MSB and LSB in the function. What I have changed? Position of AB and CD in the K-map. इससे नंबर्स पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नंबर्स पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, ये देखो 0 0 0 1 1 1 1 0,
0001 1110। ये नंबर 14 था, यहां पे ये नंबर 14 था। सेम चीज एबीसीडी की पोजीशन यहां पे क्या है, एबी की वैल्यू कितनी है, एबी की वैल्यू 10 नॉट 11, और सीडी की वैल्यू 11, 1011 आपका होता है 11। तो मतलब चेंज होगा। ए बी और सी डी को के मैप में अगर चेंज करता हूं तो सेल के नंबर्स चेंज होंगे। ठीक है, आप इसको 1100 नहीं बोल सकते, क्योंकि सीक्वेंस तो क्या होगा, ए बी सी डी ही होगा। एमएसबी एलएसबी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं के मैप में ए बी और सी डी की पोजीशन एक्सचेंज कर रहा हूं। तो ये देखो, इसका मैं आपको सीधे कंक्लूजन बताता हूं, कोई मेहनत करने की नीड नहीं, सिंपल देखो। यहां पे स्टार्टिंग मैंने 0123 जो फिल करना किया वो हॉरिजॉन्टल फिल किया कि वर्टिकल किया, हॉरिजॉन्टल। 0123 मैंने कहां फिल किया, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देखो ये एबीएस है, ऐसे देखो ये एबीएस है 0123, ठीक है, ये एबीएस है 0123, ये एबीएस है वर्टिकल होगा। तो यहां पे एक बार देख लो, यहां पे तो यहां पे जो सेल के नंबर्स होंगे वो 01। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के बाद क्या आता है, लास्ट और फिर सेकंड लास्ट। तो ये 0123 मैंने हॉरिजॉन्टली स्टार्ट किया था, ये 0123 में क्या स्टार्ट करूंगा, वर्टिकली। तो अब ये वर्टिकल फर्स्ट वर्टिकल लाइन हो गई, अब सेकंड वर्टिकल लाइन, तो 3 तक हो गया, इसके बाद है 4 5, लास्ट वन इज 6 एंड दिस इज 7। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन हो गई, अब कौन सी लाइन, लास्ट। तो 7 के बाद ये होगा 8, ये होगा 9, ये होगा 10, और ये एकदम परफेक्ट आ गया 11 जो हमने चेक करके रखा था। अब एक ही लाइन बची है, उसको स्टार्ट करना है, तो 12, ये हुआ 13, ये लास्ट वन इज 14 एंड दिस इज 15। वैसे तो एग्जाम में बाय डिफॉल्ट यही देता है, बट अगर ये कभी आ गया, इसमें पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी 10% भी, तो 10% इज अ बिग नंबर, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम अपनी प्रैक्टिस ये फर्स्ट वाले में ही कंटिन्यू रखेंगे, बट अगर सेकंड आ गया तो नंबर्स जो है वो बस हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाएंगे, दैट्स इट। ओके, जब ये के मैप बना ही हुआ है तो इसी पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे देता हूं। ओके, अब यहां पे नई चीज ये आएगी कि पेयर और क्वाड के अलावा यहां पे ऑक्टेट भी बन सकता है, तो वही ऑक्टेट एक बार मैं आपको यहां पे शो कर लेता हूं। ये देखिए 8 मिन टर्म्स, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन और मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूं, और दिस वन एंड फिर दिस वन। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपके पास भी वहीं पे स्पेस है तो आप उसी में यूज कर लो, अगर वहां पे नहीं बचा है तो आप नया बना लो।
तो सबसे पहले हमेशा टारगेट करेंगे कि जितने बड़े ग्रुप सबसे पहले बन सकते हैं उतने बड़े ग्रुप्स को सबसे पहले बनाएंगे। तो यहां पे ये देखो, ये 8 मिन टर्म्स का ये रेक्टेंगल बना है विच इज कॉल्ड एज अ ऑक्टेट। इस ऑक्टेट में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल कॉमन है, ए। बी भी चेंज हो गया, सी भी चेंज हो गया, डी भी चेंज हो गया, परफेक्टली करेक्ट। अब 8 का दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। अब देखो 4 का पॉसिबल है क्या? यस, ये आपका 4 का पॉसिबल है। 5 7 13 15, 5 7 13 15, 5 7 13 15। सो 5 7 13 15, इसमें क्या कॉमन है? बी एंड सी। क्यों भाई? डी, बी डी, नॉट सी। अब और कोई क्वाड पॉसिबल है? नहीं। पेयर पॉसिबल है? यस। तो ये आपका पेयर। तो इस पेयर में क्या क्या कॉमन है? बी कॉम्प्लीमेंट, सी, डी कॉम्प्लीमेंट। सो द फाइनल आंसर इज ए प्लस बी डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा रिड्यूस होते जाएंगे। ये 8 का ग्रुप था तो यहां देखो 3 वेरिएबल रिड्यूस हो गए। उससे छोटा क्वाड था तो 2 वेरिएबल रिड्यूस हुआ। उससे छोटा पेयर है तो 1 वेरिएबल रिड्यूस हुआ। ओके, अब यहां पे 4 वेरिएबल में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दिस। देखो, इसको बोलते हैं कॉर्नर क्वाड। कॉर्नर क्वाड, ये क्वाड की ग्रुपिंग बनेगी क्यों? देखो ध्यान से, 0 जो है वो 2 के साथ भी कॉमन है, आई मीन आपका पेयर बना सकता है, और 0 8 के साथ भी बना सकता है, 8 0 के साथ भी बना सकता है, 8 10 के साथ भी बना सकता है, 10 8 के साथ भी बना सकता है, और 10 2 के साथ भी। तो ये चारों एक्चुअली में नेबर्स है। नेबर्स का सेंस है कि आजू बाजू में हमेशा वेरिएबल्स रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि ये सेंटर के कॉर्नर में, आई मीन सेंटर के क्वाड में होता है ना, ये दोनों में आपस में हो जाएगा, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। तो जिस कॉन्सेप्ट से ये आपका बन सकता है, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट से ये कॉर्नर क्वाड भी बन सकता है। ये भी एक ग्रुप बन सकता है। यहां पे भी वैसे ही रिडक्शन होगा जैसे कि इस सेंटर के क्वाड में होता है, वैसे ही कॉर्नर के क्वाड में भी रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये जो सेंटर वाला क्वाड है, अच्छा इसका नेमिंग अब कर लेते हैं। सो ये देखिए, ये एबीसीडी की पोजीशन ध्यान रखना ना, दिस एबीसीडी पोजीशन। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका हो गया सेंटर क्वाड इज बी डी and the corner quad is B complement D complement. तो corner quad
इज पॉसिबल, वैलिड है एंड पॉसिबल इन के मैप। सो जस्ट यहां पे किसी का डाउट था इस क्वेश्चन में कि 5 7 9 11 के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। जस्ट अगर किसी का डाउट है इसलिए मेंशन कर रहा हूं, डिस्कस करने की नीड नहीं है। 5 7 और 9 11 ये ऐसा क्वाड नहीं बन सकता है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। कोई भी चीज कंटिन्यूटी में ही बन सकती है, और यहां पे कंटिन्यूटी इंक्लूड फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे ये दोनों आपस में दिख नहीं रहे, आजू बाजू है, बट दे आर इन कंटिन्यूटी क्योंकि लास्ट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट। सो बिल्कुल भी नहीं, 5 7 9 11 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसका रीजन ये है कि 5 7 9 11 में आप अगर देखोगे तो ए और बी, 5 7 9 11 में ए और बी में कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा इसमें बोल रहे हो? हाँ डेफिनेटली यस, 100%। 1 3 9 11 इज 100% पॉसिबल। वन थ्री नाइन 11 is 100% possible, perfectly correct, valid quad. डायगोनल वाला बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, ना तो 2 में, ना तो 3 में, ना तो 4 में। तो अब कुल मिला के जो पॉसिबिलिटी बचती है कि वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये रेक्टेंगल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। डायगोनल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स तो कवर हो चुके हैं बेसिक्स के। एक बहुत ही माइनर सा चेंज कर रहा हूँ। 11:30 स्टार्ट करने वाले थे, 11:15 स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रेक देता हूँ। एक्चुअली लाइव ऐप में वर्कबुक अपलोड नहीं किया था उन लोग के लिए, तो अभी वो करवा देता हूँ ताकि जब स्टार्ट करें तो हो पाए, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा उनका। तो अभी एंड कर रहा हूँ मैं, और जो 11:30 वाली क्लास थी वो 11:30 नहीं होगी, वो 11:15 हो जाएगी। पीछे कोई है सेशन हैंडलर? 11:30 का 11:15 कर देना, लाइव ऐप और यूट्यूब दोनों में, ठीक है। मैं बुकलेट देता हूँ तो वहाँ अपलोड करना फिर।